मैं एक घटना अक्सर सुनाती हूँ। एक बार एक चोर चोरी करने निकला, सुबह से शाम हो गई, बेचारी की बौनी तक नहीं हुई। बौनी समझते ना, पहला ग्राहक जो आता है, वाकई नहीं हुई। सुबह से शाम, अब बेचारा वो भी सोच रहा जैसे हम सत्कर्म करने जाएं और ना कर पाए, कोई विघ्न आ जाए तो हम कहते हैं पता नहीं किसका मुंह देख के चले थे। ये भी निकले थे अपना, इनका तो अब सत्कर्म ही है, इनकी आज एक भी बौनी नहीं हुई। सो आके कहते भगवान जाने किसका मुंह देख के चले थे, एक भी चोरी नहीं हुई आज। शाम हो गई, परेशान। अब देखा इधर उधर जा रहा था, थका था, एक शिवालय दिखाई दिया। बाबा के दरबार में ना ताला लगे ना कुंडी, वो तो खुला दरबार। सो पहुंचा शिवालय में। अब बाबा के यहाँ क्या मिले चोरी करने को, और तो कुछ नहीं था। ऊपर घंटी बंधी हुई दिखाई दी, या तो जलहरी होती है या तो वो। अब जलहरी तो थोड़ी सस्ती ही थी, घंटी थोड़ी महंगी थी, तो सोचा घंटी ही ले लें, चलो कुछ नहीं से कुछ ही ठीक है। अब घंटी बंधी थी, ऊपर कैसे उतारे, अब ना कुर्सी ना मेज, उतरे कैसे, इसे कुछ नहीं समझ में आया। इसने क्या किया, भगवान के शिवलिंग पर ही खड़ा हुआ और उन्हीं के ऊपर खड़ा होकर घंटी खोलने लगा। पूरे शिवालय में प्रकाश फैला, बाबा प्रकट हो गए हो डमरू और त्रिशूल लेके। ये तो थर थर कांपा कि या तो कामदेव भस्म भया था या तो आज हम होंगे। बाबा कह रहे डरो मत, हम बड़े खुश हैं। इसने कहा महाराज ऐसा कौन सा सत्कर्म कर दिया कि आप खुश हो गए। बाबा ने कहा देखो भगत जी, तुमसे अच्छा भगत आज तक हमारा कोई हुआ नहीं। चोर सोचे भक्ति और हम। बाबा कहने लगे कोई मुझ पे दूध चढ़ाता है, कोई बेल पत्र चढ़ाता है, कोई भांग धतूरा चढ़ाता है, तुम पहले ऐसे भगत जो पूरे के पूरे खुद ही चढ़ गए। जब तुमने स्वयं को ही मेरे पे अर्पित कर दिया तो तुमसे बड़ा भगत हमारा कौन है। साक्षात तुमने खुद को चढ़ा दिया हम पे। ये तो बाबा की कृपा है। मैंने पहले भी दिन आपसे कहा ना, ठाकुर जी कृपा करने का भी बहाना ढूंढ लेते हैं। तो ये बाबा की महिमा। बाबा ने देखा, मैया ने प्रश्न किया, मैया से कहते हैं आप धन्य हो देवी, आपने राम कथा पूछी ये तो ठीक लगा, लेकिन आपने जो एक प्रश्न किया ना भवानी कि ये कैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गए और सगुण है तो वो निर्गुण कैसे है, ये जो प्रश्न किया कि ये दो हैं कि एक हैं, ये बात मुझे थोड़ी उचित नहीं लगी पार्वती। ऐसे प्रश्न कोई और करे तो उचित है, पर आपके जैसी आदि शक्ति अगर ऐसा संशय करे तो वो उचित नहीं लगता पार्वती। आपको क्या लगता है सगुण और निर्गुण ये दो हैं? अरे नहीं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण ये दोनों अलग नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। अच्छा, तो किन कारणों से निराकार ब्रह्म साकार हो गया? अब इसको बड़े सरल अर्थ से समझिएगा। पानी का कोई रंग रूप होता है क्या? बोलिए। या तो ऐसे मुंडी हिलाओ या ऐसे करो तो समझ में आवे। पानी का कोई रंग रूप होता है? नहीं ना, ना हाथ में पकड़ा जाए ना रंग समझ आए। पर उसी पानी को आप अगर एक मान लीजिए कटोरी में या ग्लास में रखकर आपने फ्रीजर में रख दिया, अब उस पानी का कोई रूप होगा कि नहीं होगा? बर्फ बन जाएगा ना। अच्छा, उस बर्फ को अगर आप निकाल के थाली में रख दें तो क्या वो रूप बदल लेगा? वो एक रूप जो ले रखा है वो उसी रूप में रहेगा, फिर चाहे जहां पर स्थान बदलिए। अब ये बताइए, पानी को बर्फ बनाने के लिए कुछ मिलाना पड़ा क्या? ये भी पानी है और वो भी पानी है, अंतर क्या है? एक का कोई रूप नहीं है और एक का कोई रूप है। इसी को समझ लीजिए, जो बिना रूप का है वो निराकार ब्रह्म है, जो रूप लेकर आ जाए वो साकार ब्रह्म है। निर्गुण ब्रह्म कैसा? बिनु पद चले सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ये निर्गुण ब्रह्म की विवेचना है।
पर अगर हमसे कहा जाए कि हवा है, हवा को आप ध्यान में लाओ, तो आप कैसे ध्यान करोगे? आपको तो ना हवा का रंग पता ना रूप पता, ध्यान कर पाएंगे हवा का? लेकिन अगर आपसे कहा जाए किशोरी जी का ध्यान करिए, कोई छवि आपके हृदय में आएगी कि नहीं आएगी? राघव जी का ध्यान करिए, कोई स्वरूप मन में उतरेगा कि नहीं उतरेगा? और हमारे लिए आसान कौन सा है दोनों में से, किसकी पूजा करना? सगुण साकार को ध्याना हमारे लिए सरल है। अगर हम निर्गुण की ओर भागेंगे तो हमारा मन ही भटकता रह जाएगा, पता नहीं दिखते कैसे हैं। जब दिखने का ही नहीं पता तो ध्यावे किसे? जो दिखाई नहीं देता क्या धामे? और हमारा या तो ज्ञान उस पराकाष्ठा पर हो, तब समझ में आए कि ब्रह्म क्या है। बाबा कहते हैं देवी दोनों एक ही हैं। अगर कोई ज्ञान के उच्च शिखर पर जाता है तो निर्गुण ब्रह्म को पाता है, पर जो भक्ति के उच्च शिखर पर चला जाता है तो ठाकुर जी एक रूप ले लेते हैं। कौन सा रूप लेते हैं? जिस रूप में भक्त भगवान को ढालना चाहता है वही रूप लेते हैं, अपने मन से नहीं लेते, ये भी ध्यान रखिएगा। आप भगवान को जो बनाना चाहते हैं भगवान वो बनते हैं। कौशल्या मैया के सामने राम जी क्या वैसे ही बन के आए थे जैसा मैया से वादा किया था? बोले थे ना लल्ला बन के आऊंगा, और जब आए तो निज आयुध भुजचारी, चार भुजा लेके, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेके। अब मैया ने क्या किया? मैया ने ठाकुर जी को अपने भाव के पात्र में ढालकर वैसा बनाया है। क्या कहती हैं सरकार? कीजे शिशु लीला ये अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। ये इतने बड़े स्वरूप में मैं आपसे प्रेम नहीं कर पाऊंगी, आप पर वात्सल्य नहीं लुटा पाऊंगी। राम जी ने कहा हम कभी बने नहीं है, पहली बार बनने का ट्राई किया, सो बता दो कैसे बनना है। अब मैया ने बताया कि आपको बनना कैसे है, छोटे बनकर शिशु लीला करिए, और ठाकुर जी बन गए। ये सिद्ध होता है कि नहीं कि आप भगवान को जैसा बनाना चाहते हैं भगवान वैसे बन जाते हैं आपके लिए। गोपियों के लिए सरकार कुछ भी बन जाते थे, कभी ठुमका लगाते हुए नाचने लगते थे, कभी मदद करने। अरे वो लीला कल की है, कल जरूर सुनाऊंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी मन के पात्र में जो भक्त ठाकुर जी को जैसा ढाल देता है ठाकुर जी वैसे ही बन जाते हैं। जैसे अब ये ऊपर सफेद सफेद कपड़ा लगाई कि नहीं, देख लो एक बार तब तो समझ में आएगा लगाए कि नहीं। सफेद ही है ना, गुलाबी वाले को मत देखना, मात्र सफेद को देखिए। अब ये सफेद कपड़ा लगा है, लेकिन आप अपने आंखों पर अगर काला चश्मा लगा लो तो ये सफेद कपड़ा आपको कैसा दिखाई देगा? बोलिए, आज जोर से बोलो। काला। पीला लगा लो तो, हरा लगाइएगा तो कपड़ा बदला है क्या? आपने जैसा जैसा चश्मा बदला वैसा वैसा वो आपको दिखाई देने लगा। ठीक है, इसी प्रकार भगवान हर रूप में बन जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि भगवान के कई सारे अलग अलग वो हैं, अंश हैं या रूप हैं। ठाकुर जी एक हैं, ब्रह्म एक है, पर वो एक ब्रह्म आपके आंखों पर लगे हुए चश्मे के हिसाब से आपको दिखाई देता है। कपड़ा एक है, ब्रह्म भी एक है, पर अगर आपने पुत्रवत चश्मा लगा लिया ठाकुर जी बेटा दिखाई देंगे, मित्रवत चश्मा लगाया ठाकुर जी मित्र दिखाई देंगे। रावण ने शत्रु वाला चश्मा लगाया था तो उनको केवल बैरी